बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बना रहे हैं प्याज और करेले। कल बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जो आपने देखा, और जितने हमारे प्यारी बाजियों ने, हमारी माओं ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने जिन्होंने कमेंट करके मुबारकबाद दी, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से उनको भी ढेरों ढेर मुबारक हो। और उन्होंने मुबारक दी तो खैर मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आपने हमेशा तावन किया, प्यार दिया, अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी ज़ुबान में रखे। और अल्लाह ताला आपके बच्चों की हिफाजत फरमाए, आपके कारोबार की हिफाजत फरमाए, आपके माल जान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपके घरों में परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला जहाँ पे आप कदम रखें वहीं पे अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला खैर व बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला आपके कारोबार में वसात नसीब फरमाए। जिस तरह आपने तावन किया, प्यार दिया, मैं बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। और ये भी है कि कल मैंने आपको सारी सूरत हाल दिखाई और बताई, तो उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जिसने हमें गाय लेके दी थी, तो हमने गाय बेची थी और जो वो पैसे थे वो भी ज़मीन में चले गए। मेरी बाजी का हिस्सा शामिल हुआ उसमें। और साथ में माह मुकद्दस में हमारी बहुत ही प्यारी बाजी, वो भी यूके में रिहाइश पजीर है, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था कि भाई आपने बकरी लेनी, लेकिन वो पैसे मेरे पास मौजूद थे, तो वो पैसे मैंने ज़मीन में लगा दिए। तो मेरी बाजी ने कहा ठीक है भाई, आपकी जगह बन जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो इस तरह ये सब मिल के अल्लाह ताला ने हमें ये जगह दी। अल्लाह ताला हमें वहाँ पे रहना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तेरा रोटी पकना शुरू हो गई है, तुमने अभी तक नहीं बनाई। मैं अभी प्याज काट रही हूँ तो फिर बनाती हूँ। मैं अपनी बाजियों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें हमारा घर लेकर दिया। के बिना जो बंदा होता है ना, बस यहाँ पर बट्ठा बलकान जब कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, हमें कितनी तकलीफ़ होती है। हम अपनी जगह को कितनी अच्छा करके बनाते हैं, लिपाई करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो कहते हैं चले जाओ तो फिर हमारा दिल जो है ना ये टूट जाता है। जब हम पहले बट्ठे पर बैठे थे हमने वहाँ पर बहुत मेहनत की, अब यहाँ पर आए यहाँ पर कुछ नहीं किया। पता था कि यहाँ पर लिपाई करें, जब कुछ मेहनत करें, हमारा दिल जो है ना टूट गया था। वहाँ पर इतनी खड्डे थे, इतनी ईंटें थी, सभी हमने निकाले, इतनी अच्छी अच्छी जगह बनाई, लेकिन उन्होंने हमें रहने भी नहीं दिया। थोड़े दिन हम रहे और फिर वहाँ से चले। इसी वजह से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बैठे हैं अल्लाह के आस पर। बस ताज़ा निज़ाम जो है हमने अपना बनाया हुआ है। अल्लाह पाक मेरी बाजियों को हमेशा खुश रखे, जिन्होंने हमें गाय ला कर दी थी, और वो गाय के पैसे आज हमारे घर के काम आए कि हमारी जगह बन गई। जिन्हें हमें बकरी के लिए पैसे दिए तो वो बकरी भी हमने ज़मीन में ही सर लाया। अल्लाह पाक उसे भी खुश रखे। और जो मेरी बाजियों ने हमें भेजे हैं पैसे ज़मीन के लिए, उन्होंने अपना ही सर लाया। अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, लंबी ज़िंदगी करे। अल्लाह पाक इतनी दे के ऐसे ही गरीबों को देती है, लेकिन घर में ख़त्म ना हो। पाक इतनी रिज़्क ने बहुत ज़्यादा ऐसे ही गरीबों को देती रहें और उनके घर में और बढ़े, रिज़्क ऐसे बढ़े कि उनको पता भी ना। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे हमारी बाजियों को। हम तो हर वक्त दिन रात दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक खुश रखे। हमारी बाजी गई है, उसको भी ढेर ढेर मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह पाक बार बार उम्र की सदत नसीब फरमाए हमारी बाजी को। हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहे अपने बच्चों के साथ, और उसके बच्चों की लंबी ज़िंदगी हो, जिस्म ईमान में जगह अता फरमाए। आमीन। यूँ करेले बनाकर फिर रोटी बनाती हूँ। वहाँ पे मासी और सस्सी रोटी बना रही इन्हें बना ली है, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। बस काम किया है, घर का भी बर्तन धोए हैं, बर्तन धो के करेले जो है मैंने काटे थे वो भी रख दिया है, आटा भी गूंद लिया। बस ये प्याज काटने थे, मैंने कहा इसे काट लूँ तो फिर बनाती हूँ करेले। क्योंकि कल फिर हम ज़मीन देखने चले गए, क्योंकि ये जो ज़मीन थी ये एक सरप्राइज़ था, आपको दिखाना बताना ज़रूरी था, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका। तो आज चलता हूँ और आपको सूरत हाल दिखाता हूँ उन गरीब हकदार फैमिलियों की जो मुंतज़िर हैं और राहें देख रहे हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा है, हमारे साथ तावन करे, हमारी मदद करे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, मदद मेरा रब करेगा। चलो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ उनकी सूरत हाल। तब तक रोटी बन जाएगी, मैं वापस आ जाऊँ। सामने देखें जी वो बट्ठा मौजूद। मैं पहुँच गया हूँ इस बाजी के पास जिसका कल मैंने वीडियो में जिक्र किया कि मैं काफ़ी दूर सफ़र करके उन फैमिलियों तक पहुँचूँगा, उनकी सूरत हाल आपको दिखाऊँगा। हो सकता है अल्लाह ताला उनकी कुछ मदद फरमा दे। ये हमारी बाजी है जो काम में मसरूफ़ है। दिन का टेम्परेचर इतना हाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें सर के ऊपर ही सूरज खड़ा हुआ है। 2 बच्चे हैं इस बेचारी के, लेकिन कहती है भाई काम नहीं होता, गर्मी बहुत होती है, सारे दिन मेहनत करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि महंगाई इतनी है कि गरीब बंदा एक चीज़ लेने जाता है तो वो भी नहीं ले सकता। गरीब के दिल की फरियाद होती है कि कोई हमारी मदद करे, हमारे साथ तावन करे। अर्ज़ करता है सिर्फ अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह ताला ही अपने बंदे की मदद फरमाता है। हमने कोशिश करनी है हमेशा, और मदद मेरे रब ने करनी है, क्योंकि वही अपने बंदों की मदद फरमाता है। ये हमारी बहन निहायत ही गरीब है। बट्ठा जैसे कि मैंने आपको बताया है काम में मसरूफ़ है। छोटे छोटे बच्चे वो घर में रो रहे हैं, लेकिन ये बाजी काम कर रही है। क्या करे, अब काम नहीं करेगी तो कहाँ से खाएगी और अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगी। बाकी सूरत हाल दसो बाजी तुसा। असा बहु गरीब है, उडो गर्मी है, सारे को काम नहीं थी, बहु गर्मी है, निके निके बाल सारे बीमार थी। मैंने सारे घर राशन कशा का नहीं
साढ़ा खट्टू कहा नहीं असा तले सुमते असा बहु गरीब है कोई तामा थी वे तो साढ़े ना करो गर्मी एडी है शहर दे काम उका नहीं थींदा पिया देखो बड़ा के निकली पई वाला था काम नहीं कर सकते बाने को चाहूं जा काम करूं इंदा साढ़े ना कोई तामा थी वे तो तामन करो चा असा बहु गरीब है आपको नहीं देंदे बैठे वाला दिन काम करो सारे को काम थी वे तसा करो एडी जो गर्मी नहीं थींदा साढ़े को थी वे साढ़े ना करो असा बहु गरीब है। ये बाजी फरियाद कर रही है कि हम गरीब हैं और भट्ठे पे काम करते हैं, काम नहीं होता गर्मी की वजह से, हमारे साथ तावन करें ताकि आप जितना भी हमारे लिए देंगे अल्लाह ताला दुगना चुगना करके आपको अता फरमाएगा। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपना हिस्सा नेकी में शामिल कर सकता है ताकि इन गरीबों की मदद करेंगे आप तो इनकी दुआएं हासिल करेंगे और जो मदद आप करेंगे उसके बदले अल्लाह ताला आपको और अता फरमाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जी ये काम कर रही है। आज मैं सूरत हाल दिखाने के लिए इनके पास पहुँच गया हूँ और आपके सामने ये मेहनत कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन यकीन करें दुख इस बात का लगता है कि इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में, जबकि आपको और यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देगा, सारा जो है ना ये आपको कोई बंदा नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो ये बाजी अकेले ही काम कर रही है बेचारी। और मैंने इससे पूछा कि आपके घर वाला कहाँ है? कहती है मेरे घर वाला तकलीफ़ के साथ है, वो दवाई लेने गया हुआ है और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। कहती है घर का गुजारा भाई नहीं होता। मैंने पूछा कि इतनी गर्मी में बाजी आप काम करें, आप भी सुकून कर लेती। लेकिन कहती है भाई अगर मैं सुकून करूँगी तो मेरे बच्चे भूखे बैठे रहेंगे, तो मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकती। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चों को मुश्किल में कभी नहीं देख सकती। तो यही फरियाद है कि मेरी मदद करें भाई, मेरे घर वाला बीमार है, मेरी सूरत हाल दिखाएं ताकि मेरी कुछ मदद हो जाएगी। मैं राशन ले लूँगी तो उनके हक़ में दुआ करूँगी जो मेरे साथ तावन करेगा। अब ना जाने इसका घर वाला कब लौटेगा बेचारी का, लेकिन ये खुद ही काम करे, ये बड़ा दुख लगता है। ये मट्टी बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ये मट्टी बनाएगी फिर इसको यहाँ से वहाँ लेके जाएगी और वहाँ पे ये बेचारी अकेली ईंटें बनाए। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जब बंदा देखता है तो दुख भी बहुत होता है। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए, आमीन। बाजी सूरत हाल दसो तुसा। भैया तोरे सामने साले हाल है बहु गरीब है ऐसा मेरा घर वाला चेल दम मरीज है दरिया काम करें तो बैठ जाते मेरे को काम नहीं थी निके निके साले बाल हैं काम तवन करने तवन कहीं तरह में तवन को मामना है तोरे सामने कितनी गर्मी है अता भाई तारे कुत्ता तुम सडवाए थे तुसा कल लावना तो साथ दे वे जेरी ऐसा फरियाद करें तो पैसा बहु गरीब है जेरी मदद की भी चलो सारी कर दो निके निके बाल हैं साले। बाजी बहुत परेशान है बेचारी, अपनी मट्टी बना रही है और कहती है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ घर वाले को लेके, वो क्योंकि वो तकलीफ़ में मुब्तला हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तावन करें, कोई अल्लाह का नेक बंदा अपना हिस्सा नेकी में शामिल करे ताकि मेरी मदद फरमाए, मैं उनके लिए दुआ करूँगी। अब जी मैं एक और बाजी के पास पहुँच गया हूँ। छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं, वो मट्टी आपको नज़र आ रही है, वो मट्टी इन्होंने आज जो है ना उसकी ईंटें बनानी थी लेकिन ये बेचारे नहीं बना सके क्योंकि इस बाजी का जो घर वाला है वो बीमार है, वो काम पे नहीं आया। जब वो नहीं आया तो ये भी बेचारे आस उम्मीद लगा के यहाँ पे बैठे थे, तो मैं यहाँ पे आया तो मैं सूरत हाल आपको दिखा रहा। ये वो फैमिली है जिसके बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन बेचारी अकेली औरत ज़ात क्या कर सकती है, आस उम्मीद की निगाहों से देख रही है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा तावन करे। मेरा इतना सफ़र करके आना सिर्फ इसलिए कि इन गरीबों की कुछ मदद हो जाएगी तो मैं ये समझूंगा कि मेरा यहाँ आना कबूल हो गया और मेरा आना यहाँ पे रहेगा नहीं गया। और अल्लाह ताला से इल्तिजा है अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। ये गरीब फैमिली है और निहायत ही गरीब है, भट्ठे पे काम करते हैं, ईंटों का काम करते हैं, बड़ा मुश्किल है, ईंटें बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये ज़रूरतमंद हैं, हकदार भी हैं। जिनका काम करने वाला बीमार हो जाए, घर में तकलीफ़ आ जाए या परेशानी आ जाए, उनको पता होता है जब छोटे छोटे बच्चे रोटी मांगते हैं, रोटी नहीं होती तो पता नहीं वालिदैन पे क्या गुजरती है। इसलिए मैं आपको वो ज़रूरतमंद दिखाता हूँ जो वाकई हकदार होते हैं, क्योंकि हम सब ने अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो हकदार है, गरीब है, उसकी सूरत हाल आपको दिखाऊँ, उसकी ज़बानी आपको सुनवाऊँ ताकि आप उनकी मदद कर सकें। बाकी सूरत हाल दसो बाजी दूसरा। सूरत हाल ही है, काम कर नहीं सकते, एक गर्मी है लेकिन जब तबीयत ख़राब है कि गुर्दे का मसला है पिया को तो काम नहीं से कर सकते। छू घर मेरी है तो शादी कान खराब है तो देख सकते मेरे को पैसे कहीं नहीं, मैं दवाई चगिन दूहे कान नहीं तो खराब थे पैन पैसे कहीं नहीं। मैं कल ही क्या करा आज ये काम कैंसिल किया, उनके को काम नहीं थी, कहीं वेले आंदे ढेर थोड़ा करवेंदा तो है साढ़े ना भला नहीं कर सकता। आज काम कैंसिल किया, मंजे साढ़े उका है न कहे ना, घर में न त्रै त्रै बंदे कट्ठे सुमदे, मंजे कहीं नहीं साढ़े को, घर का निज़ाम नहीं चलता, बहु औखा निज़ाम है पिया। अल्लाह तो बहु दे, अल्लाह तुहारी जिंदगी रखे, तुस तावन करो साढ़े नाल, साडा भी झट कोई सौखा नहीं पवे तो बहु असा जलील है। सूरत हाल आपको मैंने दिखा दी है और इस बाजी ने अपनी जो फरियाद थी, गरीब एक अर्ज़ करता है, उसने आपको बताई है कि किस तरह की सूरत हाल है। छोटी सी मासूम बच्ची है, इसके कानों में दर्द रहता है, वालिद इसका बीमार है, गुर्दों का मरीज़ है। तो हम सब ने कोशिश करनी है अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, तामन करना है रब रहमान की रज़ा की खातिर। तो मेरा यहाँ पे आना सिर्फ इसलिए कि इन गरीबों की हेल्प हो जाए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जब इनको राशन मिलेगा, 4 पहिए कहते हैं
हम सराइकी में मंजे कहते हैं, लेकिन 4 पहियों का ये बाजी सवाल कर रही है कि हमारे पास 4 पहिए नहीं हैं। इनकी बड़ी फैमिली है, बच्चे ज़्यादा हैं, कुछ बच्चे घर में खेल रहे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। तो बाजी बहुत परेशान है, कहती है 4 पहिए जो है ना हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हम नीचे सोते हैं। और साथ में ये भी है कि राशन नहीं है, वो परेशानी अलग से है, घर में तकलीफ़ है, वो परेशानी अलग से है। कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारे साथ तावन करेगा, हम उसके लिए दुआ करेंगे। अब जी काफ़ी सफ़र करने के बाद मैं पहुँचाऊँगा, काफ़ी दूर सफ़र करके गए। सूरत हाल आपको मैंने सारी दिखाई और अभी मैंने लकड़ियाँ तनूर में डाल दी। मैंने कहा तारा को बाल बाल के दे देता हूँ ताकि रोटी बनाने के लिए तारा के लिए आसानी हो जाए। मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा बरकत होती है। अल्लाह ताला इत्तफाक को पसंद करता है, अल्लाह ताला खुश हो जाता है। अब जी हम एहतमाम कर रहे हैं आसमान बाजी की आखिरी जुमेरात का। देख चूल्हे पे चढ़ चुकी, मिसाला जात भी सारे बन चुके हैं, टमाटर भी सारे काट लिए गए हैं। मिसाल भाई मुर्तज़ा बना रहा है। देखते देखते 7 हफ्ते आज गुजर जाएंगे बाजी आसमा को। इधर चावल भी पुसा के रख दिए हैं। सलमा बाजी के जिम्मे थूम लगाए थे, अदरक भाई तुम कूट देना। बन गई है बाजी? जी भाई वो कौसर आप ही ने कूट रहे थे, मैं ना वो खीर नहीं चाढ़ी हुई तो मैं वहाँ ख्याल कर रही थी। कौसर को कहा था उसने ना ये सब चीज़ बनाकर अम्मी और उसने ना बना कर दी है, उठा कर दे दूँ क्योंकि वो मैंने चावल डाले हुए हैं, अभी दूध डालना है। वो खीर भी ख़त्म में रखी जाएगी? जी हाँ, जुमेरात है ना, हाँ, तो इसलिए साथ में वो मीठी खीरनी और चावल साथ। देखते देखते 7 हफ्ते भी गुजर गए बाजी को। जी भाई बस इंसान के नसीब में होती है, क्या करे। थूम और अदरक भी आज प्याज गलने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद प्याज गल जाएंगे। इसमें थूम अदरक डाल दो भाई। बोले रत्ते थी बनने वाला थूम अदरक डाल। मैं जब बनाता हूँ सबसे पहले इनको शामिल करता हूँ। नयाब देख रही है, क्या हाल है नयाब? नयाब बेटी अब माशाल्लाह सेहतमंद हो गई है, ठीक हो गई है ना बेटा? माशाल्लाह। ले आओ पानी, ले आओ लाले, आओ पानी ले आओ। गरम मसाला भी आ चुका है, ये नमक भी आ चुका, ये थोड़ी सी मिर्चें हैं, ये माचिस है, आग जलाई है, ये इमली है और ये कोरमा है, ये लाल मिर्च है, ये टमाटरों का थाल है। भाई मुर्तज़ा ने इमली को पानी में डाल दिया क्योंकि ये थोड़ी भीग जाएगी इसमें, तो फिर ये देग में शामिल होगी। नया बेटी डब्बा खोलने लग गई है, खोल दे बेटा खोल। प्याज भाई चिकन लेके ये आ रहा है, चिकन भी हमारा रेडी हो गया। ये आ चुका है चिकन। चिकन कितना ले आए थे भाई? भाई 4 किलो। 4 किलो चिकन भी आ गया है, धुल के आ चुका है, बोटी साफ सुथरी हो गई है। ये देखिए मोटर पे धोया है। अब भाई मुर्तज़ा मिसाले खोल रहा है क्योंकि सारे मिसाले शामिल करेगा क्योंकि अब देग में डालने का टाइम आ चुका है। नयाब नमक खाने लग गई है, बेटा नमक ना खाओ, ये नुकसान करता है। अब इसमें टमाटर हम शामिल करते हैं, ये टमाटर भी चले गए देग में। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देग को दम लगा के रख दिया। थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह दम खुलेगा, तकरीबन आधे घंटे के बाद। तब तक जो फ्रूट के लिए ख़त्म शरीफ के लिए जो फ्रूट लेके आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वक्त जो है ना वो तेज़ी के साथ गुजर रहा है। जो बंदा अपने हाथों से अच्छा करके जा रहा है, नेक अमल करके जा, तो वो अल्लाह की बारगाह में उसका अजर ज़रूर पाएगा। ये दुनिया फ़ानी है, कब तक बंदा यहाँ पे रहेगा, आखिर यहाँ से रुखसत हो जाएगा। कोई पहले जा रहा है तो कोई बाद में जाएगा, लेकिन ये एक सच्ची बात है कि हम सब ने एक दिन चले जाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी, अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमा पे राज़ी हो जाए और जितना परेशान हाल है अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमा की खैर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। भाई फियाज मोटर लेके आ गया है, मोटर लेके नहीं आया, पैंप लेके आ गया है क्योंकि यहाँ पे तुरकाव करना है। मिट्टी वगैरह उड़ती तो तुरकाव हो जाएगा, छिड़काव हो जाएगा पानी का, तो ये मिट्टी नहीं उड़े। हवा चलना शुरू हो गई है तो मिट्टी उड़ना शुरू हो गई। इसीलिए बाजी कहती है कि जब तक ये यहाँ पे पानी वगैरह नहीं लगेगा तब तक ये हम फ्रूट नहीं काटेंगे क्योंकि ये फिर मिट्टी वाले हो जाएंगे। सारे सैन में जो है ना भाई तरको कर रहा है ताकि जगह ठंडी हो जाएगी।
और यहाँ पे जो फ्रूट हैं वो बाजी ने धोना शुरू कर दिए हैं। अब धो भी लिए हैं, कुरमानियाँ और आलू बुखारे, आम वगैरह धो लिए हैं। आप इसकी कटाई वगैरह करेंगे, इसको काटेंगे ताकि ख़त्म का टाइम होने वाला है, ताकि ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो। देग का दम खुलने वाला है, वो थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह देग का दम ओपन करते हैं, तब तक ये फ्रूट भी हमारे रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब जी दम जो है ना हम ओपन करते हैं अपना, क्योंकि ये देग को दम पूरा हो चुका है। चलें भाई बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी बिरयानी बिल्कुल पक के रेडी हो गई है। अब इसको मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से ये देखें जी अबू जान ने जो है दम ओपन कर दिया है माशाल्लाह। माशाल्लाह से आलू बुखारे हैं, क्योंकि आज आखिरी जुमेरात है। मेरी प्यारी बाजी आसमा लेकर आए हैं, माशाल्लाह से खा रही हैं। उसका टाइम भी होने वाला है। देग जी बिल्कुल खाली हो चुकी है, ख़त्म शरीफ हमने पढ़ लिया। आज बाजी आसमा की आखिरी रस्मात थी, और फिर साल के बाद जो बरसी मनाई जाती है वो होगी। तब तक पता नहीं कौन जिंदा होगा कौन नहीं होगा, क्या पता उस वक्त हमें मोहलत मिलती है कि नहीं मिलती। एक पल का पता नहीं है तो एक साल तो बड़े दूर की बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने जो दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने इस प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।